नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल डब्ल्यू क्लासेस में। मैं कृष्ण आपको स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। दोस्तों, कल 14 तारीख को हमारे बीच से एक युवा कलाकार हमारे बीच से अलविदा ले ली उन्होंने। उनकी बहुत उम्दा कलाकार थे वो, सुशांत सिंह राजपूत। पता नहीं उन्होंने किस परिस्थितियों में ये कठोर कदम उठाया, लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने कदम उठाया वो गलत था, ये वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 2020 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और बात करें कि 2020 का विश्व रक्तदाता दिवस का जो विषय है वो क्या था, तो उसका विषय था सेव ब्लड सेव्स लाइफ। सेव ब्लड और सेव लाइफ, ये 2020 का विश्व रक्तदाता दिवस का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक ने इस देश की सरकार को इतने मूल्य की LOC बढ़ा दी है। किस देश ने बढ़ाई है और कितने मूल्य की बढ़ाई है? देश है मलावी। मलावी देश ने 215.68 लाख डॉलर मूल्य की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाती है। इसमें क्या है कि पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए 12 जून को भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक, जिसको हम कह सकते हैं एग्जिम बैंक ने मलावी देश की सरकार को 215.68 लाख डॉलर मूल्य की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए संकेत स्थल क्या है? तो जो संकेत स्थल है वो है आरोग्य पथ। कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की सेवा में स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए ये संकेत स्थल बनाया गया आरोग्य पथ। किसके लिए बनाया गया? कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग हैं। कौन है लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग? तो लेफ्टिनेंट नारंग जो है वो स्नातक पास हैं। ये प्रथम सिख हैं जो प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक हैं, यानी ग्रेजुएट हैं। प्रथम सिख जो प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट किया है उन्होंने, लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत राय जी थे यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो थे क्रिकेटर। वसंत राय जी क्रिकेटर थे। भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी मृत्यु 13 जून 2020 को हुई। कब हुई? 13 जून 2020 को हुई। और वृद्ध श्रेणी के खिलाड़ी थे वसंत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर घर निगरानी मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। किस राज्य द्वारा किया गया है? तो वो है पंजाब राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप तैयार करा है। कोविड-19 विषाणु के सामुदायिक प्रचार की जो जांच करने के लिए घर घर निगरानी ऐप तैयार किया गया है, जो कि तैयार करने वाला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राज्य जिसने ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO प्रमाण प्राप्त किया है, तो वो है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य ने सभी आदिवासी छात्रावासों को बुनियादी ढांचे
सुविधाओं और मानव संसाधनों के संबंध में समान मानक प्रदान करने के लिए ISO प्रमाण पत्र दर्ज किया है। और साथ ही साथ आदिवासी छात्रों को के छात्रावासों के लिए ये ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। उड़ीसा ने 2 काम किए हैं। ISO प्रमाण पत्र जो मिला है वो उसको आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि देश का पहला राज्य है ISO जिसको आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है। दूसरा काम ये किया है कि सभी आदिवासी छात्रावासों को बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के संबंध में समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना चलाने वाला राज्य भी उड़ीसा है। तो 2 चलाई हैं सुविधा उसने, एक है मिशन सुविधा परियोजना और दूसरा छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट क्या है, कौन सा है? तो वो है कप्तान अर्जुन। रेलगाड़ी में सवार यात्रियों की जांच करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और पुणे द्वारा प्रस्तुत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट जो है वो कप्तान अर्जुन करा गया है। नाम उसका जो नाम दिया गया है वो कप्तान अर्जुन दिया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट कप्तान अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली क्या है, उसका नाम क्या है? iFlows मुंबई नाम से मुंबई के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली दी गई है, iFlows मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, NHAI की स्थापना कब की गई है? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट्स। आई होप आपको याद हो गया होगा। हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि NSECI की स्थापना कब की गई थी? SECI की स्थापना कब की गई थी? 9 सितंबर 2011 में SECI की स्थापना की गई थी। अब यदि बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन है आपका कि NCDC की स्थापना कब की गई थी? NCDC की स्थापना कब की गई थी? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल की क्लासेस में। और कल से हम अपने चैनल पर क्विज करेंगे स्टार्ट। कल से नहीं, सॉरी आज से ही होगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी पर्सनली, जिसके कारण मैं नहीं कुछ टाइम दे पा रहा था उसको। परंतु फ्री है उस टाइम 12 बजे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जो आपकी तैयारी का लेवल है वो एक कदम और आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।